दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व थर्रा गया था। उसके बाद कानून पारित हुआ और कानून पारित होने के बाद भी कहीं न कहीं भय व्याप्त नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि बलिया के नगरा थाना क्षेत्र की सराय गुलाब राय का ये गांव है, जहां ये आप देख रहे हैं ऊपर ये पेड़ है। पेड़ पर एक लड़की का एक लटका हुआ शव 22 मार्च को बताया जा रहा है। और ऐसे में अब यह मामला चूंकि बात करें 28 तारीख की, तो 28 मार्च को एसपी ओमवीर सिंह ने खुलासा कर दिया है कि वो आत्महत्या था। लेकिन अब कहीं न कहीं यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहा है, जहां अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचकर अब खुद ही लोगों से जांच पड़ताल। ये सरिया गांव में आया हूं, जहां पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटेल जी से आप जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और अब मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप अगर समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किसे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ, और जहां भी आंदोलन है हम सब लोग, अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सर बच्ची और हम मानना है और ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है सीबीआई जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, सीबीआई भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ईडी सीबीआई किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष यहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? सत्ता पक्ष के यहाँ, सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ईडी सीबीआई का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। तो क्या मान तो आप इसको न्याय नहीं मैंने कहा न्यायिक जांच, मैं यही कहूंगा बिटिया से भी कि न्यायिक हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच करें। नहीं, बलिया एसपी ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से यूट्यूब चैनल पे फांसी लगाने की हमारा कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और यूट्यूब पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है। भाई सर्च यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे। कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित, मैंने पहले कहा सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर सड़क से ही काम होगा या सदन में भी ये बात उठेगी? सदन में भी विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सदन सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं। वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते, अजय राय के रहते, ये कभी भी मामला, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार। आपकी मांग है कि पुलिस दोषियों से कार्रवाई हो? निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें
कि बांध सकते हैं रस्सी से, नहीं बांध सकते। सर, ये और चौकीदार उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बिटिया चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। जैसे ये थाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही उम्मीदें थी शासन प्रशासन से, कहीं मैंने कहा ना कि भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं है, तो चौकीदार थे, पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को, जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का, कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, उसको दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता करो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? सर सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण, तो फिर ये क्या है? पूरे देश शासन के 8 वर्ष मना रही है। बता रहा हूँ, अभी अयोध्या की एक बेटी जो बनारस एग्जाम देकर गई थी लखनऊ में, लखनऊ की राजधानी, जहाँ प्रदेश की राजधानी में बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पूरे 3 घंटे घूमा और पूरे लखनऊ की पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। उसका भाई 112 नंबर पे लगातार सूचना भी दे रहा था। और प्रजापति जात की वो भी बिटिया थी, उसके साथ भी यही घटना, उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको भी वहाँ के योगी जी की प्रशासन के लोग उसको भी किनारा कर रहे थे, और फर्जी तरीके से एक दिन में उसको 1 लाख रुपया घोषित इनाम करके उसका एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर दिए। ये इस तरीके से दबाया जा रहा है तो उसको। फिर आप देख सकते हैं दूसरी घटना, ये बलिया जो बच्ची जिस तरह से इसकी हत्या की गई, जीरो महिलाओं, एक बच्ची के साथ घटना घटी थी, मैं गया था हरदोई में, उसके आंख भी निकाल लिए गए थे, उसके हाथ पैर काट लिए गए थे। इस तरीके की हरदोई में गया था, दलित बस्ती की, वो भी दलित लोग थे पूरी तरीके से। बस्ती के अंदर भी घटना घटी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस्ती के अंदर भी वो कस्टडी में था, उससे 5,000 रुपये की डिमांड की गई, नहीं दिया, उसको इतना मार दी 16 साल का लड़का कि वो बाहर खून की उल्टी करके मर गया। तो ये पत्रकार की हत्या, आप देख सकते हैं, मैं गया था सीतापुर, पत्रकार की हत्या कर दी गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। दिन दहाड़े 4 बजे मेन हाईवे पर रोककर उसकी हत्या कर दी गई, राघवेंद्र वाजपेयी की, मैं गया था वहाँ पे। तो पूरी तरीके से अत्याचार, अन्याय ये सरकार में हो रहा है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, जंगल राज है, जंगल राज। अजय सर जी, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार के 8 साल के जश्न मनाए जा रहे हैं और बिटिया के आंसू को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जश्न है, एक तरफ परिवार रो रहा है, एक तरफ लोग कलप रहे हैं, एक तरफ पूरे त्राही मची है, और आप जश्न मना रहे हैं, खुद ताली बजा रहे हैं। वो ताली उनको मुबारक हो, पर ये गरीबों की जो आंसू हैं, इनके जो आज दर्द हैं, ये इनके दर्द और आंसू के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वाट सर्विलेंस सारी टीम गई थी, और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पे मौजूद नहीं थे, देर शाम तक वो वापस आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था, और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से
और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी। जिससे शादी तय हुई थी एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी, और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा इंगित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है, और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है। और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। सबसे बड़ी चीज बंदा बताइए कैसे यूपी में आत्महत्या नहीं कर पाई? नहीं, इसका तो जैसा जब इसकी यूट्यूब हिस्ट्री सर्च की गई इनके फ़ोन पे, तो इस तरह के वीडियो घटना कारित करने से पहले युवती द्वारा उनका अवलोकन किया गया है, जैसा कि यूट्यूब हिस्ट्री से भी अवगत है। और जहाँ तक पीछे हाथ बंधे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हाथ बंधने का जो स्टाइल है वो करीब दोनों हाथ जो बंधे हुए हैं उनमें करीब 6 या 7 इंच का अंतर है, जो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और व्यक्ति अगर हाथ बांधता तो मिला के बांधता है। इसी के साथ साथ जो युवती का दुपट्टा था वो भी जहाँ से युवती हैंग हो रही थी वहीं पे बड़े करीने से एक डाली पर रखा हुआ था। वो ये सब चीज़ें वो हैं जो जब पहले ही दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया था तो इन सब पे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ इस घटना में ऐसा चीज़ें हैं जिनका गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन सब की जब गहनता से जांच की गई और हमारी फॉरेंसिक टीम ने उस पर पूरा का पूरा साक्ष्य का संकलन किया तो ये सब चीज़ें निकल के आई। एसपी सर है, उन्होंने कल का बयान दिया है कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि आत्महत्या है, लड़की ने आत्महत्या किया है। तो हम कह रहे हैं कि पीछे हाथ बांध के कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है, और पेड़ पे चढ़ के वो भी। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा हो सकता है तो अपना हाथ बांध के दिखाए जैसे बंधा था, और वो पेड़ पे ही चढ़ के दिखाए हाथ बांध के। कैसे कोई चढ़ सकता है? आप लोग वो जो एसपी सर है, और कहीं ना कहीं मतलब बोल रहे हैं कि वीडियो सर्च की है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस बैन है। ये सारी वीडियोस आप लोग भी सर्च करके देखिएगा, ये वीडियोस नहीं आएंगी। तो कैसे वो सब सर्च कर लेगी और कैसे ऐसी वीडियोस आ सकती हैं? तो अब फिर आगे क्या डिमांड है? मैं आगे डिमांड ये रखती हूँ कि सीबीआई जांच हो, और नहीं तो सिटिंग जज द्वारा हाई कोर्ट से इसकी जांच कराई जाए। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर आगे क्या? ऐसा नहीं होता तो हम आगे एक्शन लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग शांत रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा वो लोग सोच रहेंगे ना कि मिडिल क्लास के लोग हैं तो दब जाएंगे, तो दबने वाले नहीं है, हम आगे भी एक्शन लेंगे। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे उसी थाने के चौकीदार हैं। कौन सा थाना? नगरा थाने। नाम क्या है पापा का? धर्मराज चौहान। नाम आपका? धर्मराज चौहान। धर्मराज जी, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की के साथ निर्मम हत्या करके और पीछे हाथ बांध करके पेड़ पर लटका दिया गया था। हमको तो यह भी संदेह है कि उसके साथ दरिंदे दुष्कर्म भी किए होंगे। लेकिन एसपी ने कहा है कि आत्महत्या है। हाँ, एसपी ने कहा है, लेकिन उस बयान से हम संतुष्ट नहीं हैं। आत्महत्या कैसे हो सकता है? पीछे हाथ बांध करके और पेड़ पर कैसे चढ़ करके आत्महत्या कोई कर लेगा? 20 फीट ऊंचा। बेटी पढ़ती भी थी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी थी। 12 पास इंटर पढ़ करके छोड़ दी थी कई सालों से। आप क्या करते हैं? हम तो थाने में चौकीदार हैं। कौन सा थाना है? नगरा थाना। नगरा थाना। अब क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, उच्च स्तरीय हाई कोर्ट द्वारा जांच
सिटिंग जज द्वारा कराई जाए तो हमें जांच भरोसा है कि जांच मिलेगी, न्याय मिलेगी। न्याय मिलेगी। एसपी पर भरोसा नहीं है? एसपी पर, बलिया के एसपी पुलिस से भरोसा टूट चुका है। परिवार वालों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। वहीं जिस लड़की का हत्या या आत्महत्या कहा जाए वह चौकीदार थे नगरा थाना क्षेत्र के ही, उन्हीं की लड़की है। अब ऐसे में अजय राय प्रदेश अध्यक्ष भी यहां आकर के इन्होंने भी ये कहा कि इसकी न्यायिक जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायिक जांच के बाद हकीकत क्या खुलकर आएगा, आत्महत्या होगा या हत्या, ये समय ही बताएगा। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।